महाराज जी प्रणाम। अभी तो मेरी परसों आपसे बात हुई, आप रांची में थे, बड़ी कृपा करी। हमारे मध्य में तालियां बजाइए बड़ी जोर से। परम गौ भक्त पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी का आगमन हुआ है। दोनों हाथ उठाकर तालियां। ये गौ भक्त है। कैसे अचक से छिपके से आ गए हैं, गर्दन पीले बिल्कुल नीचे किए हुए हैं, जिसको मैंने एक बार नहीं 2 से 3 बार उसे पढ़ा है, जिसमें जीवन के समाधान छिपे हुए हैं। आपका आगमन हुआ है महाराज। इस पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत आदर है। आप गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला आपका पहुंचना हुआ है, और इस गौशाला को आप एक ऐसा आशीर्वाद दे करके आए हैं जहां गौशाला का बहुत उत्कर्ष हो रहा है, बहुत ऊंचाइयां मिल रही हैं, और इतना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। धनुधर आपके आगमन से रोम रोम पुलकित हो रहा है। एक बार जयकारा लगाइए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। परम कल्याणी गौ माता की जय हो। बोलिए संत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। महाराज जी का आह्वान करूंगा, थोड़ा सा आप ऊपर आइए, और हम लोगों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और आप परम गौ भक्त हैं। आपने पूरी दुनिया में गौ माता का आपने अलग जगाया है, और आप यहाँ तक पहुँचे हैं हमारे किसी आज शुभ कर्म का परिणाम है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपका आशीर्वाद जनमानस का कल्याण करता है। जाओ महाराज जी। आपकी सहजता, आपकी सरलता किसी से अनभिज्ञ नहीं है। बजाओ ना। सब बैठे रहिएगा। अभी 7:30 ही तो बजे, अभी ज्यादा कहाँ बजा है। ओम जजाग्रतो दूरमदयिते मैं दादा हंस रहे। तदुसुतस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। देवीं वाचं अजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। सानो मन्द्रेशमूर्धं दुहाना धेनुर्वागस्मान्नुपसुष्टतैतु। मनोजवं मारुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गौ माता की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सनातन संस्कृति की जय हो। सत्य परंपरा की जय हो। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। माँ बोल लो, कोई बात नहीं। जब पैदा हुआ तो यही बोले। क्या बोले? मुख खुला तो क्या निकला? तो जरा हाथ खड़ा करके बोलो। बहुत अच्छे हैं आप। बोलो गौ माता की माँ। परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान हमारे बहुत ही सम्मानित, पूरे देश के अंदर पुराणों की सटीक व्याख्या करने में प्रवीण, और ये सौभाग्य है देहरादून का इस जो द्रोणाचार्य जी का डेरा है, आप यहाँ पधारे। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी संत विप्र देवताओं को नमन करते हुए, जो इस कथा के आयोजक अग्रवाल परिवार आपका
बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपने इतना सुंदर यहाँ पर और ख़ास करके महाराज जी को बुलाया। हमारे यहाँ क्योंकि मुझे पता है महाराज जी बहुत दिव्यता के साथ कोई भी बात बोलते हैं। बोला अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 7:30 ही हुआ है, मतलब सीधा सा है कि 7 बजे कथा पूरी होती है। तो मैं भी पूरा ध्यान रखता हूँ इस बात का। तो एक बात थोड़ी सी बोलूँगा कि आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं और श्रीमद् भागवत शब्द 3 शब्द है। पहला शब्द है श्री, दूसरा शब्द है मद और तीसरा शब्द है भागवत। श्री का अर्थ है गाय और मद का अर्थ है घमंड और भागवत का अर्थ है भगवान का। तो अब इसका वाक्य बना लो बस। दुनिया में और कोई चीज़ करोगे, पैसे का घमंड करोगे, ज़मीन का घमंड करोगे, जायदाद का करोगे, पढ़ाई लिखाई का करोगे, वंश कुल खानदान का करोगे, जवानी का करोगे तो पतन होगा। लेकिन दुनिया में अगर गाय का घमंड करोगे तो निश्चित रूप से भगवान के बन जाओगे। श्रीमद् भागवत की 4 पीठें हैं। सनकादिता और नारद जैसा श्रोता इस युग में हो नहीं सकता। सुखदेव जैसा वक्ता जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, जो पैदा होते ही जंगल की ओर भाग गया, और परीक्षित जैसा राजा जो राजभवन छोड़ करके गंगा के तट पर कथा सुन रहा है। तो ये दोनों व्यासपीठ बहुत ऊंची है। तीसरी व्यासपीठ है सूत जी, और उनके सामने अभी महाराज बोल रहे थे कि भगवान जब धरती पर आता तो सबसे पहले ऋषि बन करके आता है, और उनके सामने 88,000 ऋषि, इसलिए ये व्यासपीठ भी बहुत दूर है। चौथी जो पीठ है उस पर गोकर्ण है, और उसके सामने जो श्रोता है वो धुंधकारी है, और धुंधकारी का मतलब है संसार का सबसे बिगड़ा हुआ व्यक्ति, और गोकर्ण का मतलब है गाय का बेटा। गोकर्ण का मतलब क्या है, जल्दी बोलो। इसका मतलब है श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो किसी गाय के पुत्र से सुनोगे तो वही तुम्हारे लिए सफल होगा। और गाय के पुत्र यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान है। बोलो गौ माता की जय हो। वो अलग बात है कि वो गाय के पेट से पैदा हुए, सीधा सा मतलब है वो गाय के पुत्र है। तो महाराज जी गौ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हमें पता लगा कि महाराज जी देहरादून में आ रहे हैं, तो हम लोग भी यहीं रहते हैं, इसलिए हमको लगा हमारा कर्तव्य बनता है, महाराज जी को दर्शन तो कर ही सकते हैं। तो हमको आपसे केवल एक निवेदन ये करना है कि आप गौपुत्र से तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। गौ पशु है कि माता है? माता है। तो वेद कह रहा है कि गाय माता है, लेकिन देश का कानून क्या बोल रहा है? उत्तर दो जल्दी, क्योंकि अपनी बात पूरी करनी है। पशु, और जिस दिन गाय को पशु बोल दिया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते, जिसकी प्रतिष्ठा होती है उसका अपमान उसकी मौत है। तो गाय को पशु बोलना उसकी मौत है कि नहीं है? हाँ ना बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। इसका मतलब है इस देश के अंदर सबसे पहले गौ माता को माता का सम्मान मिलना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? बस वो लड़ाई हम महाराज जी के साथ लड़ रहे हैं, गला बैठा हुआ, क्योंकि कल रांची से आए, फिर अजमेर राजस्थान में गए, फिर सुबह दिल्ली के अंदर, फिर चलते चलते हमने कहा
जैसे तैसे हनुमान चालीसा पढ़ी महाराज रास्ते में कि तब तक महाराज उठे ना। लोग तो हनुमान चालीसा पता नहीं किस किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने सच बोल रहा हूँ कि महाराज तब तक बैठे रहे जब तक हम, क्योंकि इतना ट्रैफिक, इतना जाम, इतना, और सीधा यहीं पहुँचे। तो कुल मिलाकर के गौ को इस देश में माता का सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? कानूनन संवैधानिक दृष्टि से इसके लिए 3 बार दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन हो चुके हैं। इसके लिए 29 राज्यों की राजधानी में आंदोलन हो चुके हैं। इसके लिए इस देश के 600 से अधिक जिलों में आंदोलन हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड विधानसभा और हिमाचल विधानसभा ने गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए, ये प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा है। इसका मतलब अब बात नहीं है, अब रास्ता लग चुका है। अब चौथी बार, अब जो गोपाष्टमी 20 नवंबर को आ रही है, 1 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर खड़े होंगे और बोलेंगे कि गाय हमारा धर्म का विषय है, गाय हमारा आस्था का विषय है, क्योंकि सनातनियों का कोई भी कर्म बिना गाय के नहीं हो सकता। चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, जप हो, तप हो, यज्ञ हो, दान हो, तीर्थ हो, व्रत हो, श्राद्ध हो, पिंड हो, तर्पण हो, कथा हो, कीर्तन हो, योग हो। अभी महाराज जब कृष्ण का चरित्र कह रहे थे कि सहदेव ने कहा कि हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, और महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक कहा कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण। तो हम जब योग शब्द पे जा रहे थे तो हम उस शब्द को उल्टा कर रहे थे, और योग शब्द को उल्टा करो तो क्या बनेगा? गाय। तालियां बजाओ, ये बहन जो बैठी है मुख्य श्रोता के रूप में बोला गाय बनेगा। इसलिए सहदेव ने इसलिए कहा कि जीत हमारी होगी। दुर्योधन के साथ गंगा का पुत्र हो सकता है, दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य हो सकता है, लेकिन गाय वाला तो केवल हमारे साथ है, और जिसके साथ गाय वाला होता है संसार में विजय उसी को मिलती है। ये महाराज जी ने कहा। बोलो गौ माता की जय हो। तो आने वाली गोपाष्टमी 20 नवंबर को जो सनातनी इस देश के अंदर हैं, जो गाय को समझते हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए एक स्वर से दिल्ली में जाकर के 20 नवंबर गोपाष्टमी को हुंकार भरेंगे और ये मांग करेंगे। हम बोलेंगे गौ माता, आप कहेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, राष्ट्र माता, मेरा हाथ खड़ा करके बोलो गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। बाकी अग्रवाल लोगों का तो क्या कहना है, अग्र का मतलब आगे होता। ये हमेशा आगे रहे, और अब इस आंदोलन में भी आपको आगे रहना ही है। तो महाराज को प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और महाराज जी तो हमारे साथ हैं ही, पहले आश्वासन मिल रखा है। अब आप सब बस एक ही निवेदन है कि जहाँ जहाँ महाराज कथा बोलें वहाँ वहाँ गोपाष्टमी 20 नवंबर दिल्ली चलो, ये थोड़ा सा आप आदेश कर देंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बोलो गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। माँ। माँ। जरा हाथ खड़ा करके बोलो माँ, माँ। माँ।